हाँ, रिकॉर्डिंग का साइन आ गया ना आपके भी? चलिए, देखिए कल अपन लोग हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे, अपन ने हेलोजिनेशन के अंदर एक्सट्रैक्शन रेट्स पढ़ी थी, अपन उसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अपन एक काम करते हैं कि कंपाउंड ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, और इसमें हम लोग करवा रहे हैं हेलोजिनेशन। पहले क्लोरीनेशन करवाते हैं। आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स एंड देयर परसेंटेजेस। पहला, विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स, और दूसरा इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, तो आप एक बात कहिए, मैंने आप लोगों को जब मैंने आइसोमेरिज्म करवाया था तभी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? हाँ, सिखाया सिखाया था ना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अपन प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं इसके। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, ठीक है। अब ये इसकी अबंडेंस कितनी होगी? अभी अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म काउंट नहीं कर रहे हैं, तो अब मुझे बताइए ये कितना बनेगा। यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3, ये तीनों, ये 6 के 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। तो इन 6 हाइड्रोजन के निकलने से ये Cl लगता है, तो यहाँ पर सर कितना फर्स्ट वाली अबंडेंस? साइड पर नहीं लगेगा क्लोरीन? यहाँ पे लगे थे, यहाँ पे लगे, बात एक ही तो है। हाँ सर। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी या रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये वाला कितना बनेगा? टर्शरी है, टर्शरी में एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 5। यहां पर ये सेकेंडरी, यहां पर कितने हैं? ये 2 हाइड्रोजन हैं, 2 इंटू 3.8, और ये कितना हो जाएगा? फिर से प्राइमरी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, मतलब ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7.6, और ये आ जाएगा 3। तो ये मेजर हो जाएगा पहली चीज। तो मतलब जब अपन स्टीरियो आइसोमर्स काउंट नहीं कर रहे हैं तब की बात हो रही है। यदि परसेंटेजेस वाइज बात करें तो परसेंटेजेस वाइज इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा? 6 बाय ये 10.6, ये 11, तो ये आ जाएगा 21.6 इंटू 100। ये आ जाएगा 5 बाय 21.6 इंटू 100। ये आ जाएगा 7.6 बाय 21.6 इंटू 100, और ये आ जाएगा 3 बाय 21.6 इंटू 100%। ठीक है, दिस इज वन बेसिक क्वेश्चन। अब यदि इसी के अंदर अपन ये बोल दे कि मेरे को स्टीरियोआइसोमर्स भी इंक्लूड करने हैं, यदि अपन इसी में एग्जैक्ट इसी में इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स लगा दे, जो अपना क्वेश्चन का एक और पार्ट है, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा? देखिए, इसके साथ क्या दिक्कत है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, ये वाला कायरल, ये वाला कार्बन कायरल हो जाएगा। मतलब जैसे अपन ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया, तो ये वाला कार्बन कायरल हो गया, ये वाला कार्बन कायरल हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 + 3, मतलब 3 प्रोडक्ट बनेंगे R के, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे S के। तो अब जो परसेंटेज आ जाएगी किसी की भी, वो आ जाएगी 3 बाय 21.6 इंटू 100। मतलब यही R के लिए और S के लिए, दोनों के लिए सेम आएगी।
इसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई कायरलिटी नहीं है, तो ये तो सेम ही रहेगा 5/21.6 इंटू 100। ये वाला समझिएगा, ये वाला भी कायरल हो गया, तो एक हाइड्रोजन निकलने से R बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन निकलने से S बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 3.8 प्लस 3.8, 3.8 R 3.8 S, और ये बन जाएगा इसका परसेंटेज फिर से वही 3.8/21.6 इंटू 100, और ये भी कोई दिक्कत नहीं है, अकायरल है, सेम 3/21.6 इंटू 100। मतलब जब आपने स्टीरियो आइसोमर्स काउंट किए तो ये वाला मेजर है, जब आपने स्टीरियो आइसोमर्स काउंट नहीं किए तो ये वाला मेजर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सर आपने पहले केस में हाइड्रोजन कैसे काउंट की, एक बार बोल सकते क्या? मतलब पहली वाली केस में आपने कंट्रीब्यूशन से क्या मल्टीप्लाई किया, वो कौन सा हाइड्रोजन? पहला वाला केस कौन सा वाला, ये वाला? हाँ सर। भाई भाई कंपाउंड क्या है, सुन, कंपाउंड है CH3C CH3H CH2CH3, ये कंपाउंड है। हाँ सर। ये कितने हाइड्रोजन हुए? 3। ये कितने हुए? 3। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 6। 6 हाइड्रोजन एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। हाँ सर। तो ये जो है ये वाला कॉलम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स का, बस। क्लियर है? हाँ सर। सर वो जो आपने कायरल वाला किया वही नहीं समझा। क्या नहीं समझा इसमें? सर वो 3+3 3R 3S तो सर वो 6R और 6 के साथ है और 12 आ रहा है। प्रणव बात सुन भाई, टोटल तेरे पास ये 6 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, मान लेते हैं यदि ये वाला, प्रणव भाई माइक बंद कर, हाँ, यदि ये 3 हाइड्रोजन निकले तो S बनेगा, तो ये 3 हाइड्रोजन बनेंगे तो R बनेगा अपने आप। भाई कायरल सेंटर है तो 50% R 50% S बन जाएगा भाई, यदि ये 3 निकलेंगे तो R बनेगा, तो ये 3 बनेंगे तो S बनेगा, क्योंकि वो ओरिएंटेशन इसके ऊपर आनी है। यदि ये इस पे निकलेगा तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यदि इस पे जाएगा तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, दोनों मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो 3R 3S वैसे ही इसके साथ होगा, यदि एक हाइड्रोजन जो आगे की तरफ आ जाएगी वो निकालोगे तो एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा, और जो पीछे की तरफ जा रही होगी वो निकालोगे तो दूसरा स्टीरियो आइसोमर बनेगा। इसीलिए अपन ने यहाँ पे लिखा कि भाई 3 हाइड्रोजन से R 3 से S, और यहाँ पे 3.8 से R और 3.8 से S। समझ में आ गया? सर वो दूसरे वाले केस में जो सर वो दिख नहीं रहा अच्छे से एक्चुअली, वो ऊपर जो ऊपर वाले 3 मिथाइल है, वो 3 हाइड्रोजन छोड़ के और कौन सा हाइड्रोजन लिखे 5 में? सॉरी, एक ही हाइड्रोजन कौन सा है सर उसमें? कौन से क्या क्या, क्या कौन सा वाला क्या बोल रहा है भाई? सर जो दूसरा वाला केस है लेफ्ट साइड के बोर्ड में। एक ही बात, दोनों में एक ही केस है वो। हाँ सर, वो दिख नहीं रहा अच्छे से। ये क्या मतलब ब्लर है स्क्रीन की, तेरे को नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वो ऐसे वाइट पैच है उस बोर्ड के पार्ट पर। रिफ्लेक्ट मैं मौसम का मजा लेने, अभी दिख रहा है? हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर, अब दिख गया। हाँ सर अभी। सर बोल भाई। वो 3R 3S आपने बोले तो फिर 3 ही 3 R और S
तो आर नहीं इंटरेस्ट है। प्रणव क्या बोल रहा है भाई? मैं तेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहा हूँ। सर जो राइट में आपने 3R और 3S लिखे हैं ना, हाँ तो उस वो मतलब परसेंटेज में 3 ही क्यों लिया? R या S दोनों में से एक ही लेना रहता था। हाँ, तो एक का निकालेगा ना, तो 3 इतना परसेंटेज आर का होगा और इतना ही परसेंटेज एस का होगा। हाँ सर। सर एक बार वो चारों केस में बताओ ना सर, आपने हाइड्रोजन कैसे गिने? अरे यार कैसे गिनने के, सामने लिखे तो है। इस वाले के 6, 3 और 3 6, इस वाले का 1, इस वाले के 2, इस वाले के 3। गिनना क्या लिखे उतने ही तो किया मैंने, गिनना थोड़ी ना कहीं से कि भाई ये दो ऐसे कुछ नहीं किया है। ये 2 हैं तो ये 2 हैं, ये 3 है तो ये 3 है। कहां से मैं मतलब क्या जानना आता है मुझे कि यही नहीं समझ रहा है, तो जानना क्या चाहता है? हाँ सर अब समझ गया। मतलब इसमें सामने जो लिखा है वही लिख रहा हूं मैं हर बार। हाँ सर। तूने कल का पढ़ा था पहले ही बता। हाँ सर कल का पढ़ा है मैंने। पहले कॉपी करिए। सबको क्लियर है ये? सोहम, धीरज, कॉपी करिए प्लीज। कॉपी हो गया? नहीं सर। नहीं सर।
सर हो गया। प्रणव बोल क्या कह रहा है? हो गया सर। सबका हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। Find out total number of products and their percentages for reaction. Also find out total number of fractions formed in fractional distillation. करिए. सॉल्व करिए इसको.
अमान, जब क्वेश्चन दिया जाए टोटल पूछा जाए तो स्टीरियो आइसोमर्स अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे ना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स लिखेंगे वरना क्वेश्चन में। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस 8। क्यों भाई? चलो हो सकता है 8 आते हैं। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस 3।
ठीक है, मैं सॉल्व कर दूं आंसर्स? चलिए, हो गया बहुत टाइम, बोर होने लग गया अब मैं। इधर समझिए प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट तीसरा प्रोडक्ट चौथा प्रोडक्ट पांचवा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसका एक, इसके दो, इसके दो, इसके दो और इसके दो, टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे 9। ठीक है, अब परसेंटेज की बात कर रहे हो तो ठीक है, ये 3.8 3.8 3.8 3.8 तो 3.8 इंटू 4 प्लस 1 तो ये मतलब ये 1 मतलब ये हो जाएगा 5/5 प्लस 3.8 5 प्लस 3.8 इंटू 8, ये आ जाएगा इसका परसेंटेज। बाकी सबका परसेंटेज एक जैसा है, वो आएगा 3.8 डिवाइड बाय 5 इंटू 3.8 5 प्लस 3.8 इंटू 8 इंटू 100। बाकी सबका परसेंटेज एक ही आएगा, किसी का परसेंटेज अलग नहीं आएगा। 9 प्रोडक्ट हैं, 9 हाइड्रोजन है, 9 के 9 निकलने से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। 9 हाइड्रोजन्स all will form different product। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने बनेंगे? 1 2 3 4 9 फ्रैक्शंस बन जाएंगे। 9 फ्रैक्शंस 8 डिस्टिलेट। जी, किसी को पहले क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्योंकि किसी का भी आंसर सही तो आया नहीं है। और वो थर्ड और फोर्थ तो सेम ही है ना?
क्या जो आपने थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर बनाया वो तो सेम ही है ना? सेम है कि अलग अलग है? सर फ्रैक्शंस बोला है तो कॉलम्स गिनना है या डिस्टिलेट्स गिनना है? यार कॉलम्स गिनेगा ना फ्रैक्शंस में तो। कॉलम्स में फिर वो मतलब जो सेम पोजीशन पे है, वो तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा। बिल्कुल आएगा। तो 3 ही होना चाहिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ एक ही, और मतलब सेकंड और फिफ्थ एक ही, थर्ड और फोर्थ एक ही, तो 3 होना चाहिए। नहीं, नो फ्रैक्शन नहीं बनेंगे, यू आर सर राइट, ये सॉरी। सर ये ऊपर एक सीएल आएगा ना? 5 बनेंगे, फ्रैक्शंस 5 बनेंगे। 1 2 2 5 फ्रैक्शंस बनेंगे। सर जो सॉलिड आपने मीथेन लिखा है उसके ऊपर भी तो, मिथाइल के ऊपर भी तो सीएल बन सकती है। भाई मेरे को प्रणा तेरी कुछ आवाज नहीं आ रही ना, तो यार तेरा जो भी कुछ है ना, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है तेरी तरफ से बैकग्राउंड में, तो वो कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। तो या तो टाइप करके भेज, या फिर तू कोशिश करी किसी साइलेंट जगह पे पहुंच जाए। सर बोल भाई। सर वो बोल रहा था कि जो ऊपर वाला जो मीथेन का ग्रुप है, जिसके वो जो बाहर आ रहा है उसके ऊपर सीएल नहीं बैठेगा? ओ यस, सॉरी, वो भी तो बैठेगा। बिल्कुल सही बात। सर जो थर्ड और फोर्थ बनाया आपने, तो वो आईयूपीएसी के हिसाब से तो वो आइडेंटिकल ही है ना? क्योंकि तू सोच नहीं रहा है ना, वही तो प्रॉब्लम है, सोचने की तो सारी। सर आप इसीलिए हमेशा तो ऐसे ही बोलते हो, बाकी किसने बोला था अरे आपको यार सारे? भाई देख सुन, मानस तेरे को मैं यार इतना पढ़ाने के बाद आई कैन एक्सपेक्ट दिस मच कि आप लोग सोचें, है ना? आई कैन एक्सपेक्ट दिस वन। तो एक ये हो जाएगा 10, टोटल प्रोडक्ट हो जाएंगे 10। ठीक है, और फ्रैक्शंस हो जाएंगे 6, ये हो जाएगा 3। तो मतलब परसेंटेजेस के अंदर यहाँ पर 3 और जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका परसेंटेज हो जाएगा 3/5 प्लस 3.8 इंटू 8 प्लस 3, और इसका हो जाएगा 5/3.8 इंटू 8 प्लस 5 प्लस 3। हाँ जी मानस, बता क्या दिक्कत तेरे को? सर वो थर्ड और फोर्थ सेम क्यों नहीं? थर्ड और फोर्थ सेम नहीं है, इसलिए सेम नहीं है। दोनों एक तरह से देखेगा तो दोनों मिरर इमेज पेयर बनेंगे। तुम देख नहीं रहे हो, प्रॉब्लम वो है सर भाई। आप समझो, मिररिंग आपने जैसे तो आप सेम समझो, बॉइलिंग पॉइंट होगा। मिरर इमेज का सेम होगा, तभी तो मैंने टोटल फ्रैक्शंस 5 6 कर दिए भाई। इसका एक होगा, इसके 2 बनेंगे। आप क्वेश्चन को थोड़ा समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ये बनेगा Cl, और एक ये बनेगा Cl। इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। जब आप ये उठाओगे, समझना, ये सेकंड लास्ट वाला, तो सेकंड लास्ट वाले में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ये दोनों मिरर इमेजेस होंगी, तो इन दोनों का फ्रैक्शन 1 होगा, इन दोनों का फ्रैक्शन 1 होगा। इसीलिए इसका 1, इसका 1, इसके 2, पर इसके 2 में इसके 2 भी आ गए, फिर इसके 2। यदि आप ये दोनों देखोगे तो इन दोनों के अंदर भी ऐसा ही होगा। जो जो केस इसमें हो रहा है वही केस इन दोनों में भी होगा। तो इसके 2 में इसके 2 भी आ गए। टोटल फ्रैक्शंस कितने हो गए? 1 2 1 2 4 6, डन। प्रोडक्ट्स 10, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है, कि आप वैसा देखने जा रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है देखने का।
ऐसे हर साल पूरा साल 2 साल तक मैं देखना ही नहीं सिखाता रहूंगा कि भाई आप, क्योंकि आप नहीं देखना चाह रहे हो तो आप नहीं देख पा रहे हो, वैसा नहीं होता है। आपको प्रोडक्ट्स देखने तो पड़ेंगे क्या बन रहे हैं। आर वी क्लियर? सर वो इलेंशियोमर्स बन रहे ना? हाँ मतलब समझ, ये दोनों पेयर मिलके चारों अंतर चार चार बना दे रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर्स। ये दोनों मिलके 4 बना दे रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर्स। नेक्स्ट ये वाला है मेजर प्रोडक्ट, कौन होगा मेजर प्रोडक्ट? होगा ये होगा 1600 बाय 61609 इंटू 100। और इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा ये कितना होगा? 3200 डिवाइड बाय ये। डन। जिसको जो कॉपी करना है करो, इसके बाद में अब मोनो हेलोजिनेशन मोनो क्लोरिनेशन नहीं करूंगा मैं। कॉपी करिए, मेरे को और भी पढ़ाना है। सर बहुत ज़्यादा ब्लर है। निनाद कहाँ है आज? तो इसका फोटो खींच के भेज सकते क्या प्लीज? मानस ने भेजी है।
सबका हो गया तो आगे बढ़े। यदि हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। चलिए चलिए ये हेलोजिनेशन खत्म हुआ। इसके बाद की जो रिएक्शन है वो कर लेते हैं। इसके बाद में 6 रिएक्शंस और हैं जो अपने को करनी है एल्कीन्स की, पर उसके अंदर अपने को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ऐसी कोई खास स्पेसिफिसिटी डिस्कस नहीं है। जैसे आपने हेलोजिनेशन किया तो उसके अंदर आपने जो मेजर चीज देखी वो देखी कि भाई आपके पास प्रोडक्ट कितना कितना बन सकता है, आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है। जो दूसरा आइटम है, जैसे अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स, आपने लिया CH4 और इसकी रिएक्शन आपने करा ली HNO3 के साथ और बहुत सारी हीट देके आपको मिल गया CH3NO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है। मैकेनिज्म कैसा होता है इसका? मैकेनिज्म में आप CH4 लेते हो और HNO3 लेते हो, पर आप HNO3 को हीट करते हो। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा। इसको आप हीट करते हो और ये बन जाता है OH फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल। ये OH फ्री रेडिकल जाएगा, ये CH4 से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस H2O, और फिर ये CH3 फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा CH3NO2। इसके अंदर कोई स्पेसिफिसिटी ऑर्डर ऑब्जर्व नहीं होता, एंड इन केस if more than one type of hydrogen is present, mixtures of nitroalkanes is formed. Mixtures of nitroalkanes is formed मतलब मान लीजिए आपने ये ले लिया, इसमें आपके पास दो पोजीशंस हैं, मतलब दो अलग अलग टाइप के, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक यहाँ पे NO2 लग जाएगा और एक यहाँ पे NO2 लग जाएगा, और दोनों के अंदर हम कुछ भी और डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हीट, सॉरी, लाइटनिंग। This is nitration of alkane.
नाइट्रेशन ऑफ एल्केन के बाद अगला है सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्केन लेंगे, अब CH3 ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं H2SO4 के साथ, और एक्सट्रीम हीट में क्या होगा समझिए, मैकेनिज्म समझिए। इनके मैकेनिज्म सबके एक ही जैसे हैं, मतलब इसमें CH3 CH2SO3H ये बनेगा। मैकेनिज्म में क्या होता है भाई, आप H2SO4 लेते हैं, H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको आप हीट करते हैं, ये बनाता है OH फ्री रेडिकल प्लस SO3H फ्री रेडिकल, और अब ये जो OH फ्री रेडिकल है ये CH3 के साथ OH फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस H2O। और अब ये CH3 फ्री रेडिकल ये SO3H फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा CH3 फाइनल प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, इसमें भी वही मोर देन अ मिक्सचर ऑफ sulfonic acids is formed, prepared भी नहीं, is formed। बस जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर वो है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये ऑर्डर फॉलो होता है। दिस इज सल्फोनेशन ऑफ एल्के, वो मिक्सचर ऑफ सल्फोनिक एसिड्स प्रोडक्ट है। पर ये कोई मेजर रिएक्शन नहीं है, नॉट अ मेजर मेथड टू प्रोड्यूस सल्फोनिक एसिड। ये वैसा है, ये सिस्टर रिएक्शन टाइप है कि भाई हमने कहा कि नाइट्रो एल्केन ऐसे बनता है, तो हम सल्फोनिक एसिड्स भी ऐसे बना सकते हैं क्या, तो हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये मेजर बनता है, मतलब सल्फोनिक एसिड अपने को बनाना होता है तो ये बनता है रीड्स रिएक्शन से, रीड्स रिएक्शन, और रीड्स रिएक्शन को अपन क्लोरोसल्फोनेशन ऑफ एल्केन भी बोलते हैं। समझिए, दिस रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि ये जो टेम्परेचर देना पड़ता है ना बहुत ज्यादा होता है। इतना हाई टेम्परेचर एल्केन और सल्फोनिक एसिड के साथ फीजेबल नहीं हो पाता है कि उसमें फिर एल्केन डिग्रेडेशन के चांसेस बहुत होते हैं। पर रीड्स रिएक्शन एक क्लोरोसल्फोनेशन एक बहुत ही माइल्ड टेम्परेचर पे होने वाली रिएक्शन, मतलब कि लाइट के साथ हो जाएगी। आप इसके अंदर वही एल्केन लेंगे या CH3 ले लीजिए, वापस से CH3 लेंगे, इसकी रिएक्शन आप या तो SO2Cl2 और लाइट के साथ करवाएंगे या SO2 प्लस Cl2 और लाइट के साथ कराएंगे, दोनों में से एनी वन, एक भी कोई सा ही पेयर ले लेंगे। मैं SO2Cl2 वाला पेयर लूंगा और आपको ये मिल जाएगा CH3CH2SO2Cl, जो अपने आप से स्टैंडिंग के ऊपर CH3CH2Cl में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज रीड्स रिएक्शन। इतना कॉपी करिए, फिर रीड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखेंगे। और प्लीज थोड़ा, अभी आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। नहीं सर, बहुत ब्लर है। यार आज ब्लर कैसे आ रहा है यार, मैंने तो कैमरा भी नहीं हिलाया। आज शुरुआत से ब्लर है। हाँ सर, तो थोड़ा कैमरा हिला के देखो ना एक बार। देखने दे भाई, कैमरा किस एंगल पर है, कैमरा इंक्लाइंड है। हाँ, ये कैमरा ऐसा होना चाहिए यदि इमेज साफ आनी है तो।
इमेज साफ हुई क्या? नहीं सर, और ब्लर हो गई। नहीं सर। अरे हद मजा रखा है इसने यार आज। ये हो सकता है मेरे नेटवर्क की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा हो। पता नहीं है भाई, मेरे पास जो इमेज आ रही है वो तो बिल्कुल फैंटास्टिक से आती है। उसमें ना तो ऑटो फोकस आता है ना कुछ आता है। नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट। अरे कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? सर वो कम ज्यादा हो रहा है, मतलब उतना ही ऑलमोस्ट। कम ज्यादा हो रहा है यार मेरे पास। सर आप चैट पर फोटो भेज दो ना। अमान ने भेजी है। तो दूसरे रिएक्शन का क्या है?
सबका कॉपी होगी।
यदि हो गया तो आगे बढ़े, मेरे को अभी और पढ़ाना है। हाँ सर। चलिए अगला, मैं रीड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखिए हम लोग SO2Cl2 लेके चल रहे हैं, ये क्या बनाएगा? देखिए SO2Cl2 को जब आप लाइट देंगे, SO2Cl2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल प्लस S डबल बॉन्डो Cl फ्री रेडिकल। ये Cl फ्री रेडिकल जाएगा और CH3 से टकराएगा और ये बना लेगा CH2 फ्री रेडिकल और HCl, और ये CH2 फ्री रेडिकल ये रिएक्ट करेगा SO2Cl फ्री रेडिकल और ये बना लेगा CH3CH2SO2 फ्री रेडिकल, ये कंपाउंड। ठीक है, अब मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, सल्फोनिक एसिड, यदि सल्फोनिक क्लोराइड, यदि अब आप इसकी रिएक्शन पानी से करवा दो, ये इसका मैकेनिज्म अपन बाद में सीखेंगे हाइड्रोलिसिस के अंदर, तो ये बन जाएगा CH3CH2S डबल बॉन्डो OH सल्फोनिक एसिड्स। और ये सल्फोनिक एसिड यूज किया जाता है डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर। यदि आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसके अंदर सोप्स और डिटर्जेंट्स था, तो सल्फोनिक एसिड यूज किया जाता है डिटर्जेंट के अंदर। ठीक है, पर और यही तरीका यूज किया जाता है सल्फोनिक एसिड प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू एग्जीक्यूट। लाइट देनी है, किसी भी इंटेंसिटी का लाइट देना इज नॉट ए प्रॉब्लम, टेम्परेचर मेंटेन करना 500-600 डिग्री इज ए प्रॉब्लम। तो ये कुछ ऐसा होता है। दूसरा, यदि अपन इसी को स्टैंडिंग पे छोड़ दे तो ये बन जाता है CH3CH2Cl प्लस SO2। ये भी कैसे होता है बाद में कभी आएगा, अभी नहीं आएगा, जब अपन हेल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तब जरूर आ सकता है, पर अभी नहीं है ये। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, जिस मतलब ये तरीका है रीड्स रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन के बाद हमको कुछ और रिएक्शंस जो पढ़नी है बेसिक सी, उनमें से सबसे पहली है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, देखिए ये जो रिएक्शंस है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन टाइप की जो रिएक्शंस हैं, इन सब के अंदर अपन बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, मैकेनिज्म के ऊपर बहुत वर्कआउट नहीं कर सकते कि बस ये होती हैं वैसे टाइप की रिएक्शंस है। ठीक है, आपने लिया ये ब्यूटेन, इसकी रिएक्शन आपने कराई AlCl3 के साथ और हीट देके, और आपको ये मिल जाएगा। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, वेरिएशन नहीं कराऊंगा मैं इसलिए कह रहा हूं। आपने लिया AlCl3, AlCl3 क्या है? AlCl3 एक लोएस्ट एसिड है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की सख्त जरूरत है, तो ये यहां से हीट करने के ऊपर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींच निकालता है और ये बन जाता है ऐसा CH3AlCl3 माइनस। और अब ये कार्बोकटायन रीअरेंज करता है, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट, ये अपन एल्कीन्स में पढ़ते हैं, आगे आने वाला है, मतलब मोस्ट लाइकली कल या परसों की क्लास में आ जाएगा। और ये ऐसा कार्बोकटायन बन जाएगा और फिर इसके ऊपर CH3 माइनस अटैक करेगा
इसके ऊपर CH3 माइनस, जो ये वाला CH3 माइनस ये अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा। दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसके बाद अगली रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है कि आप लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 मिनिमम 6 मेंबर की चेन लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं Al2O3 और Cr2O3 के साथ, एलॉय के साथ, इसको हीट करते हैं बहुत सारा और आपको बेंजीन मिल जाता है। देखिए इसमें होता यह है कि पहले इसका साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लाइजेशन ये अलॉय ही कराता है और फिर उस साइक्लाइजेशन का पहले साइक्लाइजेशन होता है और उस साइक्लाइजेशन के बाद फिर डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है। डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है। यदि आपके पास 6 की है तो बेंजीन बनेगी, यदि 7 की है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो सेम रिएजेंट से आपको टॉलीन मिल जाएगा। यदि आपने 8 की चेन ले रखी है, ठीक है, यदि आपने ये 8 की चेन ले रखी है तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, या तो आपके पास बनेगा इथाइल बेंजीन या आपके पास बनेगा ज़ाइलीन। बस इनके मैकेनिज्म्स के अंदर अपन नहीं घुसेंगे क्योंकि ये जो मैकेनिज्म्स हैं वो जिन इंटरमीडिएट्स के थ्रू होते हैं वो हमारे सिलेबस में 5000 मील तक भी नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए अपन इनके मैकेनिज्म्स के अंदर एंटर नहीं करेंगे। या आपको एज सच ये, ठीक है, ये तो फिर भी अपन समझ सकते हैं, ये याद करना है और इसके अलावा जो कल 2-3 रिएक्शंस करेंगे वो आपको याद करनी है। आर वी क्लियर? यस सर। यार आज का टारगेट था पता है, पूरा चैप्टर खत्म होना। मैं आप लोगों को फोटो भेज दे रहा हूं। अरे तो कोई बोलेगा प्रोडक्ट तो मैं चलूंगा ना यार, मेरे को कोई बोलता ही नहीं है, वेट करता रहता हूँ, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, ऐसा पूछता रहता, कोई बोलता ही नहीं है। अब बोलोगे तो क्या मतलब, वो थोड़ी ना है यार, मुझे सपना थोड़ी ना आता है भाई। मैं तो ये है कि भाई किसी का छूटना नहीं चाहिए। मैंने चैट के ऊपर इमेज भेज दी है जस्ट इन केस, पर आपका ऐसे ही कॉपी हुआ करे, वैसे बोल दिया करो कि भाई कॉपी हो गया है। चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए।